राधे राधे साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल हम करा चुके हैं 1833 के चार्टर एक्ट तक, लेकिन उससे आगे बढ़ेंगे तो उसके ठीक 20 साल बाद 1853वां चार्टर एक्ट। तो इससे कराने से पहले दो शब्द बोलते हैं कि ज़मीर जिंदा रख, कभी जिंदा रख, मुफलिसी के दौर में भी दिल को अमीर जिंदा रख, मुफलिसी के दौर में भी दिल को अमीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान तो भी दिल का फ़कीर जिंदा रख, बन भी जाए सुल्तान तो भी दिल का अंदर का फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस का वो तीर जिंदा रख, हो जाए जीवन में सब कुछ फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए जीवन में भी सब कुछ फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, ज़मीर जिंदा रख, कभी जिंदा रख। हाँ, तो आते हैं हम कहाँ चल रहे थे उधर आप पहुँचते हैं। तो हम 1853वां चार्टर एक्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या हुआ था और इससे पहले हम करा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर एक्ट की श्रृंखला में सबसे लास्ट अंतिम अधिनियम यही है, 1853वां एक्ट। इसमें संविधान विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिनियम है 1853वां एक्ट, जो कि 1793 से 1853 के बीच। अब इसमें आते हैं तो कुछ विशेषताएं दी गई हैं, उनको कुछ नज़र डालते हैं। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद को जोड़ा गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। इसमें 6 नए पार्षदों को जोड़ा गया, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में हम बोलें तो इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया, एक छोटी संसद की तरीके से कार्य किया इस शाखा ने, और इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई गई थी। मतलब ब्रिटिश के एक तरीके के अनुसार तरीके से चल रहा है। इसी प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रियाओं की जरूरत थी। इसमें सिविल सेवकों की भर्ती का चयन हेतु खुली प्रतियोगिता कराना स्टार्ट हुआ, आरंभ कराया गया, और इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवकों सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी अनिवार्य कर दिया, और नागरिकों के लिए खुल दी गई, जो भारतीयों के लिए भी लागू की गई। और इसके लिए 1854 में यह भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई है, जो ये बनाई गई, लागू की गई। इसके लिए एक मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र के इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इसकी स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। जो गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नए सदस्य थे, उनमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास और मुंबई और आगरा से स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो इसमें कुछ मोस्ट पॉइंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन उठता है, उन चीज़ों में थोड़ा एक बार और नज़र डालते हैं। तो 1793 से 1853 का ये जो सराउंडिंग का था, इसमें जो ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम की सबसे लास्ट ये जो 1793 से 1853 का जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित जो चार्टर अधिनियम थे, उनमें सबसे चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में जो सबसे लास्ट अंतिम अधिनियम था, वो यही था 1853 का चार्टर अधिनियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि इसको एक अलग से एक प्राथमिकता भी दी गई है, एक महत्वपूर्ण अधिनियम भी बोला गया है इसको। और पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया। इसमें 6 नए पार्षदों को जोड़ा गया और नई विधान परिषद की गठन किया गया, और जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद भी कहा गया था। परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह काम किया और जिसके लिए एक विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ी। ये कुछ मोस्ट पॉइंट हैं जिसमें यहाँ से आ सकता है। उसमें बस इतना और ध्यान रखना है कि इसमें क्या बोलते हैं, गवर्नर जनरल की परिषद की 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव आगरा, मुंबई, मद्रास और बंगाल की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया था। अब यहाँ हमारा ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है एक ताज का शासन होता है। ताज का शासन कहाँ से कहाँ तक था? ताज का शासन था 1858 से और 1947 तक, जब तक देश आज़ाद हुआ जब तक। अब इसमें क्या क्या है? जो 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसमें पढ़ते हैं क्या क्या है। तो इसमें इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद, जो आपने भी सुना होगा, पढ़ाई होगा, 1857 की क्रांति बहुत वैसे मशहूर है, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना गया है और जाना जाता है। भारत के शासन का